राज्य उत्तराखंड में जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर में बेखौफ वन तस्करों ने वन गश्ती दल पर दिन दहाड़े फायर झोंक दिया। घटना में पाठल के हमले में एक वनकर्मी घायल हो गया, जबकि तस्कर फायरिंग करते हुए बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घायल का गदरपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं देर शाम डीएफओ शशिदेव, रेंजर रूप नारायण गौतम और रेंजर मयंक मेहता द्वारा थाना गदरपुर में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करी है। सुबह करीब 11 बजे फॉरेस्टर अशोक गौतम, वन दरोगा योगेश चोपड़ा, फॉरेस्ट गार्ड हरेंद्र कुमार की अगुवाई में वन विभाग की टीम पड़किया गदगदिया पश्चिमी वीट में कटान के चलते गश्त कर रहे थे। इसी बीच प्लाट संख्या 89 में 8 बाइक में सागौन व खैर लाद कर करीब 15 लोग सामने से आते दिखाई दिए। रोकने पर लकड़ी तस्करी में शामिल कुलदीप सिंह ने टीम पर 2 राउंड फायर झोंक दिए, जिसमें वन आरक्षी वीरेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। इस दौरान तस्करों द्वारा रोपण रक्षक आने पर पाठल से हमला कर घायल कर दिया। बाद में तस्कर लकड़ी मौके पर छोड़कर फायरिंग करते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। वनकर्मी राजेंद्र सिंह की ओर से कुलदीप सिंह पुत्र परमजीत सिंह, जयपाल जसविंदर सिंह पुत्र जग्गा सिंह, अन्नी कुलवंत समेत 15 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। वहीं देर शाम वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी गदरपुर थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। प्रदेश में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई। मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के भोट के पास का है, जहां नैनीताल हाईवे पर अनियंत्रित हुई कार खंबे से टकरा कर पलट गई। हादसे में कार सवार रणवीर और सुरेंद्र सिंह उर्फ काकू की जान चली गई। दोनों दोस्त कार से दवा लेने के लिए हापुड़ जा रहे थे। हादसा मंगलवार सुबह 9:30 बजे नैनीताल हाईवे पर कोयला टोल प्लाजा के पास हुआ। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के चंदेला गांव का रहने वाला रणवीर सिंह मंगलवार की सुबह कार से अपने दोस्त उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के थाना गदरपुर के गांव चंद्रपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ काकू के साथ मंगलवार को दवा लेने हापुड़ के लिए निकला था। हाईवे पर कोयला टोल प्लाजा के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े खंबे से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार सुरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल होकर दूर जा गिरे। सीट बेल्ट लगी होने के कारण रणवीर सिंह कार में ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों व ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ में मौजूद लोगों में से किसी ने थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार में फंसे युवक की सीट बेल्ट काटकर युवक को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की मौत की सूचना पर उनके परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए। बताते हैं कि दोनों दोस्तों की काफी पुरानी दोस्ती थी। प्रदेश के हल्द्वानी में अनियंत्रित ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। गोला बाईपास में पुल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इसके बाद ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक बाल बाल बच गया। घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 4 बजे के आसपास की है, जहां अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि गोलापार पुल के पास यूपी 25 CT 6130 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिस कारण उसमें आग लगी हुई है। यही ट्रक की आग जंगलों की तरफ फैल रही है, जिसके बाद तुरंत अग्निशमन की गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया है। गनीमत रही कि ट्रक खाई में गिरते ही घायल ट्रक चालक किसी तरह से ट्रक से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचा, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाया, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई और एक बहुत बड़ा हादसा होने से रोका गया। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे में ट्रक चालक भी घायल हुआ है।
राज्य उत्तराखंड के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक में प्रवेश पंजीकरण शुरू हो गए हैं। शिक्षा सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक पंजीकरण 31 मई 2024 तक होंगे। पंजीकृत छात्रों की काउंसलिंग 1 जून से 20 जून 2024 तक होगी। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगौली ने कहा, राज्य के समस्त स्नातक प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने एवं शैक्षिक सत्र को नियमित करने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल को सशक्त बनाया गया है ताकि छात्रों को समाधान प्रदान किया जा सके। राज्य समर्थ नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के माध्यम से ही पंजीकरण करें। इस ईमेल के माध्यम से छात्रों का शैक्षिक अकाउंट खुलेगा, जिसके माध्यम से वे परीक्षा फॉर्म, फीडबैक एवं डिजिटल अंक तालिका प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 3 दिनों की संक्षिप्त अवधि के दौरान मौसम की चेतावनी के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में अलग अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी तूफान आने की संभावना है। शेष जनपदों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। देहरादून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः देहरादून में 35 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में 36.5 डिग्री सेल्सियस और 19.5 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर में 25.4 डिग्री सेल्सियस और 7.4 डिग्री सेल्सियस और 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नई टिहरी में तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य उत्तराखंड में शक्ति फार्म से बारातियों को लेकर जा रही कार के पूरनपुर पीलीभीत स्थित हरिपुर के जंगल में अनियंत्रित होकर पलटने से 3 महिलाओं की जान चली गई, जबकि चालक समेत 7 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही स्कूटी को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी। मंगलवार की शाम को ग्राम सभा बैकुंठपुर निवासी दीपांकर सरकार अपने पुत्र नरोत्तम सरकार के विवाह के लिए कई गाड़ियों में बारातियों को लेकर चंदिया हजारा के राहुल नगर के लिए निकले। रात करीब 9 बजे बारातियों से भरी एक कार हरिपुर के जंगल में सामने से आ रही स्कूटी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटकर गड्ढे में जा गिरी। कई बार पलटने के बाद कार पेड़ से टकराई। दुर्घटना में कार सवार रुद्रपुर शक्ति फार्म निवासी रेणुका रानी, बैकुंठपुर निवासी कंचन सरकार और बैकुंठपुर निवासी विशाखा मंडल की जान चली गई, जबकि कार में सवार नारायण प्रमाणिक, गणेश मंडल, निहाल मुखर्जी, गोविंद मनीष मंडल, उमेश सरकार, दीपांकर मंडल घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच उन्हें सीएचसी पीलीभीत में भर्ती कराया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।